हाय फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम सूरज कुमार चौधरी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईसीजी के लिए हर चीज़ का मैं कंसेप्ट आपको बताया था कि किस एग्ज़ाम में कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से उसमें हमारे सेक्शन होते हैं, कौन कौन से सिलेबस के पैटर्न होते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम आगे से बात करेंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, डबल ए, आईसीजी जनरल ड्यूटी इसमें होता है, एनडीएनए के मैथमेटिक्स के टोटल लिखा गया यहाँ पे मैथमेटिक्स फुल सिलेबस एनालिसिस। यानी इस हम वीडियो में आपको एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, एनडीए के हर एक मैथमेटिक्स के सिलेबस पर डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस सिलेबस के अलावा तो हमको शायद नहीं लगता है कि आपका कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ से क्वेश्चन पैदा कर सकता है या पैदा हो सकता है एग्जाम में। बिल्कुल नहीं। ध्यान दीजिए, आज मैं इस पर बहस करूंगा सिलेबस पर, और कल से मेरे कंटिन्यू क्लास आएंगे जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिए, सबका सिलेबस सेम होता है, हाँ बस क्वेश्चन के लेवल का थोड़ा सा नजरिया अलग होता है। नजरिया कहने का मतलब ये हुआ कि अब फंक्शन का क्वेश्चन आपके एयरफोर्स में कुछ और पूछेगा, नेवी में थोड़ा उससे एडवांस करेगा, एनडीए में थोड़ा और एडवांस करेगा, हाँ लेकिन क्वेश्चन का जो आपका पैटर्न रहता है सेम रहता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम बेसिक से किसी चीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसे एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि वो डिफेंस का मेरा हर दोस्त जो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहा है, डबल ए की तैयारी कर रहा है, एनडी की तैयारी कर रहा है, आईसीजी की तैयारी कर रहा है, उन सबके लिए इस मैथ के वीडियो को देखने के बाद कहीं जाना है की आवश्यकता ना हो, क्योंकि हम जीरो टू हीरो चलेंगे लेकर अपने पॉइंट को। तो सिलेबस पर ध्यान देते हैं सबसे पहले कि सिलेबस क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले अगर मैथ में मैं बात करूं तो आता है हमारा सेट, जिसे समुच्चय कहते हैं। देखिए, जो मेरा चैनल रहेगा ये हिंदी मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, अर्थात बोथ लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें अधिकांश मैं इंग्लिश लिखने का प्रयास करूंगा, लेकिन समझाऊंगा हर बातों को हिंदी में। सेट का मतलब होता है समुच्चय, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, और फंक्शन का मतलब होता है फलन। यानी हम पहले सबसे पढ़ेंगे सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। इसके अलावा हम आपके दूसरे ब्रांच में प्रवेश करेंगे जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। इस ट्रिगोनोमेट्री में ये आपकी 4 बातें पढ़नी है, जिसमें आता है बेसिक आइडेंटिटीज, जितने हमारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले होते हैं उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे इसमें। उसके बाद आपका आता है ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन। त्रिकोणमिति के समीकरण जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और जनरल सॉल्यूशन होता है। इसके बाद आईटीएफ कहने का मतलब होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और आता है हमारा 4 नंबर पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुजों के हम गुणधर्मों की बात करेंगे इसमें। और आगे हम देखिए दोस्त, आगे हम बात करते हैं हमारा यूनिट जो 3rd है उसका नाम है अलजबरा। मेरे दोस्तों सुनिए, अलजबरा कहने का मतलब होता है बीजगणित, और हमारे गणित में पूरे अगर कवर करता है किसी चीज को समझने में, पूरे गणित का बीज गणित यानी गणित का बीज है ये अलजबरा। हर मैथमेटिक्स में अगर चाहे हम नॉन टेक्निकल मैथ पढ़े या टेक्निकल मैथ पढ़े, उसमें एडवांस लेवल पर हमें अलजबरा पर ध्यान पड़ेगा, क्योंकि ये गणित की बीज है और बीज के बिना शायद ही कोई पौधा उगता होगा। इसलिए इस बीज पर आपको बहुत ही कवर के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है मेरे भाइयों। ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला जो हमारा है वह है सीक्वेंस एंड सीरीज। कहने का मतलब होता है इसमें 3 बातें पढ़नी होती है, समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं एपी, जीपी एंड एचपी, और इसे एक और नाम से हम जानते हैं प्रोग्रेशन। दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या भी बहुत बढ़िया से आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, हम ट्रिकली पढ़ाएंगे हर चीज को, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है ना, वह मान लीजिए कि अगर एयरफोर्स की मैं बात करता हूँ स्पेशलिस्ट रूप में, तो उसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, टाइम 20 मिनट होता है। यानी एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम समय में हमें सोल्यूशन करना होता है। तो उसको किस रफ्तार से, किस वेलोसिटी से उसको मैं सॉल्व करूंगा ताकि मेरा हर क्वेश्चन लगभग अटेम्प्ट हो जाए उस टाइम में। तो वो आपके लिए कुछ ट्रिक बेट्स भी क्वेश्चन उसमें आते हैं, जिन्हें देखने के बाद केवल हमारा जो माइंड होता है उसके आंसर पर भी अपने आप को फोकस करने का प्रयास करता है। तो 8 से 10 क्वेश्चन तो केवल ऐसे होते हैं जो देखने के बाद बन जाते हैं, और 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप कलम उठाने की आवश्यकता होती है। तो वही सब ट्रिक है आपके लिए। अगर अपने आप के अपने माइंड मस्तिष्क को इतना हम लोग बढ़ा लेंगे इस वीडियो के थ्रू, इस क्लास के थ्रू, कि हर क्वेश्चन हमको हलवा लगेगा, देखते जाएंगे, आंसर मारते जाएंगे।
यही नहीं, मैं मैथ की बात नहीं करता हूँ, फिजिक्स की बात करता हूँ, इंग्लिश की बात करता हूँ, हर चीज़ और हर सेक्टर का वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने का प्रयास करूँगा कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब का मतलब और कुछ नहीं होता है, लोग ये समझते हैं। सब्सक्राइब का मतलब केवल ये होता है कि जैसे मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर देंगे, तो जैसे ही मेरा यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास चला जाएगा और उसका एंजॉय आप ले सकेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे ध्यान दीजिएगा, क्वाड्रेंटिक इक्वेशन कहने का मतलब होता है द्विघात समीकरण। पीएनसी कहने का मतलब होता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, हम पढ़ेंगे। देखिए इसका भी बहुत रोल होता है। आज जितनी भी सिमें बन रही है, सिम के जो नंबर है हमारे 10 अंक के होते हैं ना, तो 0 से लेकर कितने अंक होते हैं मेरे पास? 9 अंक ही होते हैं, और टोटल करूँ तो मैं 10 अंक होगा। इस 10 अंकों से कितनी सिमें चल रही है, कितने नंबर चल रहे हैं, तो ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का भी रोल है। तो हम बात करेंगे डिस्कशन में बाइनोमियल थ्योरम। ध्यान दीजिए, द्विपद प्रमेय के जनक की बात करें तो उसका नाम है न्यूटन। देखिए वैज्ञानिक और गणितज्ञ तो बहुत पैदा हुए हमारे भारत में या भारत के अन्य देशों में भी, लेकिन न्यूटन जैसा कोई नहीं। अद्वितीय इसे मैं मानता हूं, क्योंकि इन्होंने मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हर जगह अपने नियमों का प्रतिपादन किए हैं। देखिए क्या कोई हम लोग क्या सोचे बाइनोमियल थ्योरम में, x प्लस वाई का स्क्वायर ज्ञात कर लिए, x प्लस वाई का क्यूब ज्ञात कर लिए। अधिक थोड़ा सा प्रयास किया बाबू, हम लोग तो क्या ज्ञात करने का प्रयास किए, चल भाई x प्लस वाई की पावर हम 4 ज्ञात कर लिए। लेकिन न्यूटन ने सोचा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई के होल क्यूब, x प्लस वाई के होल पावर 4 हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कंडीशन आ सकता है कि हमें कहीं ना कहीं ज्ञात करना पड़े x प्लस वाई के पावर 75 का मान। देखने में कितना लग रहा है इमेजिंग फैक्ट। तो न्यूटन इस बात को सोचा और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को हेल्प में लेकर, सहायता में लेकर उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय का आविष्कार कर दिया। और इस प्रकार यहाँ n भी हो, 100 हो, 200 हो, 2 करोड़ हो, तभी उसे सॉल्व किया जा सकता है। वही हमारे वैज्ञानिकों गणितज्ञों को एक नई मैट्रिक्स मिलती है। अगला है मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट, आव्यूह और सारणिक पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद लॉग एंड एक्स सीरीज, लॉगरिथम पढ़ेंगे इसी में, और एक्सपेंशन सीरीज भी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद जो हमारा यूनिट अगला आता है 4, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे भाइयों, इसके अगर पिता की मैं बात करूं, आविष्कारक की बात करूं, तो उसका नाम है रेने देकार्ते। रेने देकार्ते ने जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आविष्कार किया था। और इस कंसेप्ट में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्वाड्रेंट, जिसे आप कार्तीय तल कहते हैं ना, कार्तीय नियामक पद्धति जो ये होती है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म, जिसे हम कहते हैं कार्तीय नियामक पद्धति, और दूसरा आता है पोलर फॉर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे जिसे होता है त्रिकोणमितीय रूप या ध्रुवीय रूप, दोनों में रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, बहुत है ढाल, स्लोप पढ़ेंगे, स्लोप और पॉइंट दिया रहे तो हम स्ट्रेट लाइन को कैसे फाइंड करेंगे, हर चीज सीखने का प्रयास करेंगे इसमें। इसके बाद हमारा आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखाओं की युग्म की मैं बात करूंगा तो वहां से इस चीज में हमको मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे कोनिक सेक्शन का पार्ट होता है उसका नाम है कोनिक सेक्शन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसका नाम है कोनिक सेक्शन, इसके अंतर्गत बहुत आते हैं, जैसे पैराबोला आता है, इलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है, सर्कल आता है। तो इन सब का मैं इसमें डिस्कस करूंगा, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल के विषय में मैं बात करूंगा। एक्चुअली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी हमारे कोनिक सेक्शन का ही पार्ट है, और जिसे आप सर्कल कहते हैं यह भी हमारे कोनिक सेक्शन का पार्ट है। इसलिए मैं आपको इसमें हर चीज कराने का प्रयास करूंगा, एकदम बिल्कुल बेसिक से। आइए आगे देखिए दोस्तों, आगे जो हमारा यूनिट 5 है जिसका नाम है कैलकुलस, का हिंदी होता है कलन शास्त्र। हमारे मैथ का सबसे अगर बड़ा ब्रांच की बात करें तो उसका नाम है कैलकुलस। इसमें कौन कौन से पॉइंट हमको पढ़ने, ध्यान दीजिए। सबसे पहले डिफरेंशिएशन जिसका नाम होता है ऑकलन, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट, एकदम एक से कंसेप्ट आपको बताएंगे। लिमिट के क्वेश्चन को तो देखते हैं आंसर मारिए, सिंपली देखे क्वेश्चन और आपका उस आंसर लेंगे, क्योंकि उसको मैं डिफरेंशिएशन के थ्रू बनाने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा। अगला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ dy/dx, यानी अवकलन के अनुप्रयोग के विषय में नॉलेज प्राप्त करेंगे। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन। समाकलन दो तरह का होता है, निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन का मतलब होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि उसमें हम सी को जोड़ते हैं ना, इंटीग्रेशन करने के बाद हम प्लस सी करते हैं, और डिफरेंट में प्लस सी नहीं करते हैं। उसका भी लॉजिक है कि हम सी क्यों करते हैं, सी क्यों जोड़ते हैं और क्यों नहीं जोड़ते हैं।
जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको PhD करा देंगे हम, ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन ए टू बी dx हो जाएगा, या इसे ही कहते हैं एरिया इनक्लोज, यानी किसी बंधित आकृति का हम क्षेत्रफल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। खुद सोचिए कि अगर भारत के क्षेत्रफल पता है आपको, भारत का नक्शा भी पता होगा कैसे वक्र के रूप में ऐसे ऐसे है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे फाउंड हुआ, कैसे पाया गया बाबू? तो उस चीज को जानने के लिए सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन के थ्रू ही कहां से हमारी ग्राफ जा रहा है, किस तरीका से जा रहा है, किस अक्ष पे है, नहीं तो इसमें कितना बेलन लगाएंगे, कितना अर्धगोला लगाएंगे, कितना आयतवर्ग, हम यही नहीं जानते हैं जी, इसी का एरिया जानते हैं और कुछ जानते नहीं है। हाँ, तो इसी चीज को हम ज्ञात कर पाए किससे? इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन से। आता है इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी अवकलन जो समीकरण होता है, इसमें आपकी डिग्री और ऑर्डर की वैल्यू पूछी जाती है आपके एयरफोर्स नेवी एग्जाम में, तो उस पर हम बहस करेंगे। और इसके बाद 6 नंबर यूनिट में हमारा आता है प्रोबेबिलिटी आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, वेक्टर आता है, 3D और प्लेन आता है। तो ये संपूर्ण हमारा हुआ किसके विषय में? ये संपूर्ण हमारा सिलेबस हुआ आपका एयरफोर्स नेवी NDA ICG के तौर पे। और बस हमें डिस्कस ये करना है कि इसमें लेवल को बढ़ाना है ताकि एयरफोर्स का बंदा भी उस चीज़ को कर पाए, नेवी का बंदा भी कर पाए, ICG और NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी के जो लड़का तैयारी कर रहा है वो भी इस चीज़ को करने में अपना समर्थन दे सके। तो ध्यान दीजिए, आज इतना आपके मैंने सिलेबस पर डिस्कस किया, और कल जब मैं आऊँगा आपके सामने समक्ष आऊँगा तो हमारा जो सेक्टर रहेगा सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन में जो पहला मैं आपको मैंने बताया, जैसे मैंने आपको सिलेबस बताया है ठीक इसी प्रकार मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, एक एक चीज़ को बताने का प्रयास करूँगा। और मेरे वीडियो के साथ बस आप बने रहिएगा, मैं आपको वादा करता हूँ कि आप 25 में 25 नंबर भी ला सकते हैं मैथ में। हाँ, बस आपके एक स्थिरता को बना के आपने रखना है, मेरे साथ बने रहना है। और जैसे ही मैथ की पॉइंट खत्म होगी मैं फिक्स भी आपको पढ़ाऊंगा, इंग्लिश भी पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो आप बस एक एकाग्रता के साथ मेरे साथ बने रहिए और मेरे आप चैनल को ग्रो कराने में अपने योगदान दीजिए सही तरीका से, ताकि हम बढ़ सकें। और क्योंकि बहुत ऐसे बंदे हैं जो डिफेंस की दुनिया में अपने आप को जाने का प्रयत्न बहुत दिनों से कर रहे हैं। मेरा हर दोस्त, मेरा हर साथी उस डिफेंस की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ सके इस चैनल के माध्यम से, इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो, सी टुमारो।